मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, क्या आपने कभी किसी फौतशुदा सियासी लीडर को इंतखाबी मुहिम में तकरीर करते हुए देखा है? ये सवाल वाकई हैरान कर देने वाला है, लेकिन हमसाया मुल्क भारत के इंतखाबात में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। ये कैसे मुमकिन हुआ, इसकी तफसीलात क्या हैं, ये सब जानने के लिए आज के स्पेशल व्लॉग में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। तो आइए इस हैरान कुन सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारत में होने वाले इलेक्शन में सबसे ज्यादा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। सियासी पार्टियों और लीडरों ने अपने अपने वोटर्स तक डायरेक्ट रसाई हासिल करने, अपने पैगामात पहुंचाने और अपने वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए मसनूई ज़हानत का खूब इस्तेमाल किया। भारत ने मसनूई ज़हानत की मदद से बनाई गई जाली वीडियोज़, ऑडियोज़ और सोशल मीडिया के तमाम ज़राए के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। अगर भारत की इंतखाबी सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो ये ज़ाहिर होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा तस्वीरों, ऑडियोज़ और वीडियोज़ ने सियासतदानों और उम्मीदवारों को अपने हज़ारों वोटर्स के साथ बराह रास्त राब्ता करने में मदद फ्राहम की। हत्ता कि कई सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम को ज़्यादा पुरअसर बनाने के लिए पार्टी के मकबूल तरीन और फौतशुदा लीडरों को वीडियोज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दोबारा जिंदा करके वोटर्स को मुतवज्जा करने की कोशिश की। वाज़ेह है कि फौतशुदा रहनुमाओं को आर्टिफिशियल वीडियोज़ में जिंदा करने की एक नुमाया मिसाल भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु की है। वाज़ेह है कि वहाँ एक मकबूल लीडर मेथोल करनांदी ने, जिनका 2018 में इंतकाल हो गया था, अब उनके बेटे MK स्टालिन रियासत के वज़ीर आला हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम के लिए उनके वालिद करुणानिधि को मसनूई ज़हानत की वीडियोज़ में दोबारा जिंदा किया गया। वो अपना मखसूस स्याह चश्मा पहने अपने बेटे के हक में कन्विंसिंग करते नजर आए। सिर्फ यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई एक दिलचस्प वीडियो इसी रियासत तमिलनाडु में ही फैलाई गई, जिसमें नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में मकबूल एक गाना गाते हुए नजर आए। इस वीडियो का मकसद तमिल वोटर को भारतीय जनता पार्टी की हमायत पर माइल करना था। हत्ता कि बॉलीवुड के 2 मरूफ स्टार्स की फेक वीडियोस भी वायरल हुई, जिनमें वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए दिखाई दिए। ताहम स्टार्स की जानब से लाताल्लुकी के ऐलान के बाद ये वीडियोस इंटरनेट से हटा दी गई। इसी तरह की एक और फेक वीडियो हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी पार्टी कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की तेजी से वायरल हुई, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। भारत के इंतखाबात में डिजिटल दुनिया से शामिल होने वाली वाहिद चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं है, बल्कि सियासी जमातों और इंतखाबी उम्मीदवारों ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया की ताकत से बखूबी आगाह है और वो इस मीडियम के इस्तेमाल में दूसरी पार्टियों से कहीं आगे रही है। मार्च में इलेक्शन शुरू होने से सिर्फ 5 हफ्ते कबल वजीर आजम मोदी ने मुल्क के पहले तख्लीकी अवार्ड्स की तकरीब में सोशल मीडिया की 24 मरूफ शख्सियात को अवार्ड दिए थे, जिसका मकसद नए भारत के पुरइतमाद और पुरअज़म कहानीकारों की हौसला अफजाई बताया गया था। लेकिन नाकदीन के मुताबिक इन अवार्ड्स को देने का वाहिद मकसद इन शख्सियात को हुक्मरान जमात की इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल करना था। वाज़ेह है कि मसनूई ज़हानत से तैयार करदा इंतखाबी मवाद एक ऐसे मुल्क में फैलाया गया जहां 80 करोड़ से जायद लोग इंटरनेट पर मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये चीज़ वोटर्स को मुतासिर करने में क्या किरदार अदा कर सकती है। इसका जवाब देते हुए भारत की एक इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि अगर भारत के तनाज़र में देखा जाए तो यहाँ पहले से ही सियासी जमातें अपने मखसूस बयानिए और गुमराह कुन पैगामात को आगे बढ़ाने पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती हैं। तो इस मसनूई मवाद से और कितना फर्क पड़ सकता है, इस पर एक सवालिया निशान मौजूद है। एक ऐसे मुल्क में जहां हर पार्लिमानी हलका में तकरीबन 20 लाख वोटर्स हैं, वहां मसनूई ज़हानत की मदद से ऐसे किरदार तख्लीक किए गए हैं जो वोटर्स को उनका नाम लेकर मुखातब करते हैं और उनकी हमायत हासिल करने के लिए ज़ाती नोयत के पैगामात भी पहुंचाते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले रिबोट्स भी मौजूद हैं जो सियासी रहनुमाओं की आवाज़ में वोटर्स को उनके टेलीफोन पर कॉल करते हैं और अपने हक में वोट डालने की अहमियत को उजागर करते हैं। मसनूई तस्वीर बनाने के एक्सपर्ट समझे जाने वाले भारतीय फनकार दविंदर सिंह जदौन डीप फेक वीडियोस बनाने के माहिर होने के दावेदार हैं। उन्होंने हालिया महीनों में सियासी जमातों के लिए मसनूई ज़हानत पर मबनी मवाद तैयार किया है। वो कहते हैं कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल का ये पहला मौका है।
جدون کے مطابق ایسی فیک ویڈیوز بنانے کے لیے عموماً کیا یہ جاتا ہے کہ کسی بااثر شخصیت کا چہرہ کسی اور کردار پر چسپاں کر دیا جاتا ہے جس کا مقصد اس شخصیت کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ان کی تصویر کے ساتھ ایسے بیانات لگا دیے جاتے ہیں جو انہوں نے کبھی دیے ہی نہیں ہوتے۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ان کی آواز کی نقل بنا کر ایسا کچھ کہا جاتا ہے جس سے انہیں سیاسی نقصان پہنچ سکے۔ معزز دوستو، زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح سیاست میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑی مؤثر ثابت ہوئی ہے، جس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی۔ لیکن ماہرین کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حربے کو مؤثر طور پر استعمال کرنا مشکل ہوتا جائے گا۔ بھارت میں الیکشن کے دوران جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال بدستور ایک بڑا چیلنج بنا رہا۔ بھارت کے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو غلط معلومات پھیلانے کے لیے مصنوعی ذہانت کے استعمال سے خبردار تو کیا، لیکن اس پر کنٹرول کرنے کے لیے بہت کم ضابطے موجود ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن اس پر قابو پانے سے مکمل طور پر ناکام رہا۔ معزز دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایک نئے ولاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔